4 तारीख को जिस दिन होली थी शाम को 5 बजे मात्र 200 रुपए के चक्कर में इस लड़के को नाली में इसका मुंह डलवा के और इसके ऊपर इसे जब तक मारते रहे जब तक ये मर नहीं गया। और वह हंस रहे थे मिलकर उस बच्चे को मारा जा रहा था। वो भाई हमें चारा समझते हैं, हम उसे भाई समझते हैं, लेकिन वो हमें चारा समझते हैं और चारा समझ के वो काटते हैं। मैंने सुना है कि किसी लड़के को होली वाले दिन मार डाला है। वो हिंदू था, होली खेल रहे थे आपस में और उसके मुस्लिम मित्र थे जिनको होली पसंद नहीं थी, इसी विषय में मारा उनको। हम पुलिस से मांग करते हैं जितने भी आरोपी जो वहाँ पे थे उन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी के बिना ये लोग सब लोग अपने घरों में होली खेल रहे थे, उस बच्चे को अचानक पकड़ के मारना शुरू कर दिया। वो हमारी जब चाहे हत्या कर दें, जब चाहे सब कुछ कर दें, ना पुलिस प्रशासन उस पर संज्ञान लेता है, ना सरकारें उसके ऊपर कठोर नियम बनाती हैं। दिन में तो ये मार ही नहीं सकते थे उसको। रात को 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। अगर ये दिन में करते तो इन लोगों को करने ही नहीं देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। एक बार मेरी मौजूदगी फिर से पुल प्रहलादपुर में है। यहाँ पे होली के दिन एक युवक को जिसका नाम सूरज कुमार है उसको मौत के घाट उतार दिया। जब सब पूरा भारत होली मना रहा था, जिस तरीके से हमने देखा उत्तम नगर में तरुण को मौत के घाट उतारा गया, उसी दिन होली के दिन सूरज कुमार को भी मौत के घाट उतारा गया। जनता से बात करते हैं, आप देखते हैं कि कितने भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं जो लगातार सूरज के इंसाफ के लिए मांग उठा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उस दिन 4 तारीख को क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मैडम सुमित नाम है जी मेरा। यहीं से हैं प्रहलाद? मैडम मैं प्रहलादपुर से। क्या हुआ था 4 तारीख? मैडम 4 तारीख को जिस दिन होली थी शाम को 5 बजे मात्र 200 रुपए के चक्कर में इस लड़के को नाली में इसका मुंह डलवा के और इसके ऊपर इसे जब तक मारते रहे जब तक ये मर नहीं गया। इसके पिताजी जो हैं वो एक टेंट हाउस में गाड़ी चलाते हैं और ये लड़का एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर था। इसका छोटा भाई हमारे बीच में ही है, वो एक रिक्शा चालक है। ये फैमिली इतनी कमज़ोर है पैसे से, आर्थिक रूप से, कि इनके घर से जवान बेटे का जाना एक बहुत बड़ा दुख है। और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने उसे मारा है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। किन लोगों ने है? वो एक ही समुदाय है जो टोपी लगा के टोपी पहन के घूमने वाले लोग हैं, वो एक ही लोग हैं। कोई रंजिश थी, कोई लड़ाई झगड़ा था पिछले कुछ महीने? कोई रंजिश नहीं थी, कोई उनका वो नहीं था, पर उनकी मानसिकता सेट थी कि हिंदुओं के त्योहारों को खराब करना है। उनको कुछ भी याद आता है तो दिवाली पे, होली पे, नवरात्रों में याद आता है, उसके अलावा उन्हें याद नहीं आता। रुपए के चक्कर में मार दिया मैडम बस, उसके अलावा कोई विषय नहीं है। और हम पुलिस से मांग करते हैं कि उन जितने भी आरोपी जो वहाँ पे थे उन सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी के बिना ये लोग कितने लोग होंगे जिन्होंने? मैडम अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है, एक लड़के ने उसे जब तक मारा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। और वार किससे करा? मैडम उसकी छाती पे एड़ियों से वार किया गया, उसकी जान निकाल दी। मतलब कोई हथियार वगैरह भी था? मैम कोई हथियार नहीं था, उसे छाती पे उसकी नाली में उसका मुंह डलवा के, क्योंकि नाली की जो गैस होती है उस गैस से, और उसकी छाती पे लात मारते रहे जिससे उसकी सांस रुक गई। कहाँ से हैं? यहीं से हैं? यहीं से हैं? हाँ यहीं से हैं। क्या मांग है? वो उसका फांसी देनी चाहिए। किसको फांसी देनी चाहिए? जिसने मारा है। किसको मारा है? सूरज को। अच्छा, आप कहाँ से हैं? क्या हुआ था 4 तारीख? होली के दिन यहाँ पर रंग मंग डाल दिया था, तो उसके चक्कर में उन्होंने लड़ाई हो गई उसकी और इन लोगों ने उसको जान से मार दिया। दुश्मनी क्या, ये तो हर हिंदू को दुश्मनी मानते हैं अपना, इनका कोई धर्म ईमान थोड़ी है, ये तो सबको ही दुश्मन मानते हैं अपना। ये तो चाहते ही कि यहाँ पर हिंदुओं को मारे, पीटे, उन पे कब्जा करें, ये तो इनका मोटिव ही होता है। ये इनको बस थोड़ी सी चाहिए, थोड़ा सा कुछ हो जाए, बस उसी में अपना ये धावा बोल देते हैं। सूरज को नाली में गिरा के मारा है? हाँ, नाली में गिरा के मारा है सूरज? उसको बहुत सारे लोग आए थे, उसको मार मार के गिरा के नाली में फेंक दिया था उसको। वार किस चीज से करा उन्होंने सूरज पे? तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम थे नहीं उस टाइम पे, हम वहाँ पर थे ही नहीं, यहाँ के लोग थे, उन्होंने ही किया है। अच्छा, कोई बचाने क्यों नहीं आया? इतने सारे लोग सूरज को मारने आ जाते हैं, कोई बचाने क्यों नहीं आया? बचाने कहाँ से आएगा, इनकी पहले से प्री प्लानिंग होती है, कोई लड़ाई होती है ये 15-20 पहले ही आ जाते हैं। हिंदू सोचता है कौन है क्या है, इतने में तो ये अपना काम कर जाते हैं। प्रशासन कब आया? पुलिस कब आई? पुलिस तो आई नहीं, पुलिस तो बहुत बाद में आई, जब वो मर गया उसके बाद ही पुलिस आई। पुलिस हमेशा ही लेट आती है, और पुलिस ने इनका FIR भी गलत लिखा, उसको दफा 302 की बजाय दफा 304 का उन्होंने लगाया। उसके लिए भी हम गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने बोला ठीक है हम इसके बारे में सोचेंगे। हाँ, अभी कुछ पता नहीं है। पुलिस की मांगे क्या है? हमारी मांग यही है कि हमारे सूरज भाई के साथ गलत हुआ है, उसको सजा मिले। वो बाहर घूम रहे हैं, उनको भी सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। कहाँ से? नहीं, प्रहलादपुर से। क्या हुआ था? अच्छा, मैं अभी बाहर गया हुआ था, मैं बस शामिल हुआ हूँ, मुझे आइडिया नहीं। तो कुछ मामला पता नहीं है? नहीं।
तो मौजूद क्यों है? बस हिंदू भाई हमारे साथ। जिसको मारा उसका नाम क्या है? सूरज। जिसको मारा उसका नाम क्या है? सूरज। बस इतना ही पता है आपको। कहाँ से? मैं तेखंड ओखला फेज 1 से हूँ। 4 तारीख को क्या हुआ था होली के दिन? 4 तारीख को होली के दिन इस बच्चे को लोगों ने मिलकर मारे हैं। जिस बच्चे को जहाँ मारा जा रहा था वहाँ पर 3-4 मुल्ला थे जो कुर्सी पे बैठे हुए थे और वह हंस रहे थे और सब मिलकर उस बच्चे को मारा जा रहा था। एक बार भी उस बच्चे को नहीं बचाया। बहुत बेदर्दी की तरह मारा गया उस बच्चे को। मारा क्यों गया? अब ये लोग की अंदरूनी बात है। कहने का मकसद ये है कि वो चाहते थे कि हमारा मुस्लिम वो हो, और जब वहाँ लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मुस्लिमों की थोड़ी ज्यादा आबादी है, इसके वजह बस आबादी ज्यादा इसलिए मारा, कोई कारण नहीं था? कोई कारण नहीं है। उन लोगों का कोई साजिश था, साजिश के तहत मारे हैं उस लड़के को। कितने लोग थे लगभग? लगभग बहुत सारे लोग थे उसमें, जो बहुत भी थे वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने बचाने की भी कोशिश नहीं करी। ऐसा तक त्योहार का दिन था, सब लोग अपने घरों में होली खेल रहे थे, इन्होंने उस बच्चे को अचानक पकड़ के मारना शुरू कर दिया। पुलिस कहाँ थी? पुलिस उस समय तत्काल में, बाद में पुलिस आई है, उस समय पुलिस नहीं थी। उसकी हत्या होने के बाद पुलिस कितनी देर बाद आई? अब ऐसा है कि यहाँ के लोग जो जानता है वो बताएगी हमें उतनी। उसके बाद लल्लन यादव नाम है जी मेरा। क्या मांगे? क्या मांगे? इंसाफ चाहिए जी, न्याय चाहिए जी। सूरज को मारा गया। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे जानकारी लोगों को क्यों नहीं है? किस वजह से मारा गया? किस वजह से मारा गया जी? अरे मैडम वो होली मना रहा था और क्या कर रहा था? होली मना रहा था, बस इसलिए मार दिया? नहीं मैडम, वो तो हमारे वो तो मुझे भी नहीं पता कि, लेकिन हम, अरे मैडम वो बाहर है जब तो हल्ला मचा रहे हैं आप यहाँ पे। कोई कारण तो पता होगा आपको। ऐसे तो हर हिंदू मरता रहेगा होली होगी तो। हाँ, कोई तो बताओ मुझे। ऐसा था, ये दोस्त थे, ये सारे दोस्त थे, 5-6 लोग थे, ये सारे दोस्त थे। लेकिन क्या था कि पहले इन दोनों की पहले दोस्ती थी, लेकिन फिर विशेष समुदाय के लोग की और सूरज की। हाँ अच्छा, मतलब आपस में ये लोग स्कूली थे, पढ़ते थे, तो वहाँ क्लासमेट थे, तो पढ़ते थे, तो वो दोस्ती थी। फिर अब उनके दिमाग में क्या था ये तो किसी को नहीं पता। हालांकि उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, इतना व्यक्ति मिलनसार था। अच्छा मेरा दोस्त था इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा मिलने वाला था, 2 भाई थे और इसका आदत बहुत अच्छी थी। लेकिन अब उनका प्री प्लान है, उनका सिस्टम यही है कि हमारे हिंदुओं को मारने की प्लान है उनका, ये इसलिए। दोनों जब दोस्त थे आप बता रहे हैं, तो दोस्त हत्या थोड़ी करता है? करते हैं, ये दोस्ती इसीलिए की जाती है। रात में मारा उसे, ना कि दिन में। दिन में तो ये मार ही नहीं सकते थे उसको। कितने बजे के आसपास? रात को 10-10:30 बजे की घटना है। हम लोगों को सुबह पता चली। अगर ये दिन में करते तो इन लोगों को करने ही नहीं देते। क्या कोई पुरानी रंजिश थी, कोई मसला था, कोई लड़ाई थी? नहीं, ये लड़का ऐसा था ही नहीं, हम सबके साथ रहता था, मिलजुल के रहता था। ये कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं। हम मतलब सूरज आया और लोगों ने मारना शुरू कर दिया, पैसा कहना चाह रहे हैं? कोई लड़का इसको घर से लेके गया था और ले जाने के बाद पता नहीं वो कितने थे, 8 थे या 10 थे, ये अभी तक कुछ नहीं पता है। एक बंदा इनमें से पुलिस ने अरेस्ट किया है और अभी बाकी के सब फरार है। सूरज को मारा गया तो वो बाहर से कहीं आ रहा था या पहले घर में था? घर से बुलाया गया? वो अपने घर पे था, घर से बुलाया गया? घर से बुलाया गया था उसको। अच्छा, घर से बुला के फिर बात की गई है उसके साथ। मारा किसी हथियार से वार करा है क्या? सुनने में आया कि चाकू से ठोका है उसके। हाँ, कोई कह रहा है नाली में धक्का दिया है। नहीं पहले मारा, फिर उसको पहले मारा, चाकू मारा, उसके बाद में उसको नाले में गिरा दिया। तब उसकी दम घुटने से फिर मृत्यु हुई। गैस से नाली में? हाँ, नाले गैस से मृत्यु हुई। अच्छा, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन सिर्फ उस टाइम जब वो लोग थे तो उनका प्लान था, जब वहाँ कोई उसे बचाने वाला था नहीं तो पुलिस को फोन कौन करता। जब वहाँ के गली के लोगों ने देखा तब उन्होंने बुलाया पुलिस को, तो पुलिस काफी देर बाद पहुंची। जब उसको मार रहे थे तो इतनी देर तक किसी ने देखा नहीं, कोई घर से बाहर नहीं आया? वो एरिया थोड़ा सुनसान है, जहाँ पे ये प्राण, वो सुनसान एरिया है, इसलिए वहाँ कोई जल्दी निकलता नहीं। फ्लैट है, फ्लैट के अंदर लोग बंद हो जाते हैं, इसीलिए अगर वहाँ कोई होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मांगे क्या है आप? हमारी मांग ये है कि जिन लोगों ने मारा है उन लोगों को पकड़ा जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए। अच्छा, ये होली के दिन होली के दिन इतनी वारदात क्यों हो रही है? उत्तम नगर में तरुण को मार दिया, यहाँ सूरज को क्यों? एक्चुअली क्या है, हमारे हिंदुओं में क्या है, सनातनी बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन उनका तो ये दिमाग में भाई भरा हुआ है कि वो हम लोगों को इकट्ठा करके मारना चाहते हैं। भारत में होली मनाने का खतरा हो गया है अब? हाँ, हम लोगों की ये हक हो गया है। जब से ये मुस्लिम लोगों से हमने दोस्ती करी है तब से ऐसा ही हो रहा है। भाईचारे की बात करता है? भाईचारे कभी कोई करता ही नहीं, बस वो भाई हमें चारा समझते हैं, हम उसे भाई समझते हैं, लेकिन वो हमें चारा समझते हैं और चारा समझ के वो
सकते हैं। ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो अच्छा हो। इस भारत में कोई मुसलमान नहीं, भारत नहीं पूरे विश्व में कोई मुसलमान अच्छा नहीं हो सकता। एपीजे अब्दुल कलाम वाले अच्छे नहीं है मुसलमान? नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम अच्छे हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना, वो तो नहीं रहे। अच्छा सुनो, अगर वो अच्छे थे तो कोई एक मुस्लिम आता, कहता चलो ठीक है भैया, आपका भाई मरा है या माता जी आपका लड़का मरा है, हम आपके साथ हैं। एक भी मुस्लिम नहीं आया, जबकि उनके नक्शे कदम पे चलने वाला कोई मुस्लिम नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम को तो खुद ही जो व्यक्ति सुधरना चाहते थे, सलीम वास्तविक है। अभी आपने देखा गाजियाबाद में घटना हुई थी, मुसलमान था, उसको उसके शादियों नहीं मारा। क्यों मारा? उसको मारा तो वो हमारी मांग ये है कि उसको पकड़ा जाए, उसका एनकाउंटर किया जाए। अभी तक केवल एक ही पकड़ा गया है। किसी के माँ के घर का लड़का गया है और उनका एक ही लड़का, कितने अफसोस की बात है। इतनी कम उम्र का लड़का है, बहुत छोटा, उसको आप फोटो देखें। लगभग कितनी उम्र होगी उस सूरज की? 13-14 साल, बस ज्यादा। हाँ, मारा क्यों गया? होली हो रही थी, होली में रंग वंग फेंक दिया था, उसी की वजह से हो गया। रंग फेंक दिया? कोई बोल रहा है कि उसको घर से बुलाया गया, अब आप बोल रही है रंग फेंक दिया गया। किसी को पुष्टि नहीं है क्या हुआ है? अरे सबको पुष्टि है, सबको पता है, सब आस पास के ही सारे लोग हैं। जब इस घटना हुई है उस समय माहौल ऐसा था, भीड़ बहुत थी, इसीलिए किसी के घर का लड़का गया है, ये सबसे दुखद घटना है। बस। क्या नाम हुआ? संध्या शुक्ला। कहाँ से आई है संध्या जी? यहीं प्रहलादपुर से। 4 तारीख को क्या हुआ था? मैं तो फोन वोन तो देखती नहीं हूँ, मैंने सुना है कि किसी लड़के को होली वाले दिन मार डाला है। क्यों मारा, उसके बारे में जानकारी है आप? किसी बच्चे से गुब्बारा गिर गया था, इस गुब्बारे का कलर गिर गया था, बस। गुब्बारा गिर गया था। क्या हुआ 4 तारीख को, जानकारी है? थोड़ा जानकारी है। 4 तारीख को एक छोटी से बच्ची जो छत के ऊपर से थोड़ा रंग फेंकी, जो मुस्लिम लड़की पे पड़ा, उसको बाद से ज्यादा विवाद बना। तो जब ये तो तरुण का केस है, मैं सूरज के केस की बात कर रही हूँ आप लोगों से। वही तो थोड़ा उतना जानकारी नहीं है, फिर भी तो आप जो बता रहे हैं वो तरुण का केस है, आप मुझे सूरज का केस बताइए ना। सूरज के केस के बारे में आपको मालूम नहीं, लेकिन आप यहाँ प्रदर्शन के लिए आ गए। रहना पड़ेगा ना, हम लोग हिंदू हैं तो। हिंदू हैं, आए हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? आप 2 न्यूज को एक न्यूज क्यों बना रहे हैं? जहाँ हिंदू खड़े रहेंगे वहाँ तो हम लोग को तो खड़ा रहना पड़ेगा ना। वजह तो पता होनी चाहिए भाई साहब। कोई बोल रहा है नाली में घुसा के मार दिया, दम घुटा के, कोई बोल रहा है चाकू से मार दिया। सूरज जो है वो बाहर से आ रहा था, उसको विशेष समुदाय के लोगों ने पकड़ लिया, तब मार दिया। कोई कह रहा है कि सूरज को घर से बुला के मारा, अब कोई कह रहा है कि रंग गिर गया तो मार दिया। भाई साहब पूरा मामला क्या है 4 तारीख का? होली के दिन एक हमारे सूरज भाई थे, हिंदू भाई, उनको मुसलमानों ने मिलकर मार दिया। उसी के विरोध में रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। कैसे मारा और क्यों मारा? इसकी वजह ये रही कि वो हिंदू था, होली खेल रहे थे आपस में, और उसके मुस्लिम मित्र थे जो उनको होली पसंद नहीं थी, इसी विषय में मारा उनको। रात को होली कौन खेलता है? रात के समय इनका झगड़ा दिन में हुआ था और मारा रात को। झगड़ा किस वजह से हुआ था? होली खेलने को लेकर। तो होली का क्या, कुछ रंग गिर गया था, गुब्बारा, कुछ तो हुआ होगा। उनको परेशानी थी होली खेलने से। देश के अंदर एक एजेंडा चलाया जा रहा है जिससे हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। दिवाली पे पटाखे नहीं जलाएंगे, पटाखे नहीं जलाने देते, होली पे होली नहीं खेलने देते, इनका एजेंडा है। तो क्या जो विशेष समुदाय के लोग थे, क्या उन पे कोई गुब्बारा गिरा था, क्या रंग गिरा था? इनका सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू को टारगेट करना है, इनके त्योहार नहीं मनाने देने, इनको हिंदू त्योहारों पे परेशानी है। सूरज भाई की तो बात मेरे को नहीं पता, पर आप अगर तरुण भाई की बात करेंगे तो सेम चीज़ है। ये कत्लेआम मचाएंगे, ये इनकी माइंडसेट जो है ना, ये जिहादी माइंडसेट है। मुझे बस ये बताइए कि उसको मारा किस वजह से? कुछ हुआ था, झड़प हुई थी, क्या हुआ था? एकदम से तो कोई आके मारेगा नहीं। मेरे को सूरज भाई के बारे में जानकारी नहीं है, पर आप अगर तरुण भाई की बात करें, आपको जानकारी है, पर आप इस पे बात करिए ना। उसके जो कातिल है उसको अभी तक सजा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला है? मेरा सवाल ये है, काम होता सच बोलना, आप सच दिखाइए ना। नहीं, मेरा सवाल ये है कि सूरज को जिन लोगों ने मारा, क्या कोई कारण था? नहीं, सूरज की बात तो बाद में आता है, पहले तरुण की बात पे आइए ना। तरुण का अभी आप यहाँ किस लिए आए हैं? वो पहले का टाइम है, अभी आप दोनों के लिए आए। तरुण का हमने पूछा, मुझे सूरज का तो मामला बताइए, हुआ क्या उसके साथ? नहीं मिला है, तरुण को न्याय नहीं मिला है। अरे न्याय तो दोनों में से अभी तक किसी को नहीं मिला। मैं आपसे सूरज का पूछी, सूरज के साथ क्या हुआ? सूरज का भाई का नहीं पता हमको। सूरज का नहीं, क्या नाम है? मैडम राहुल नाम है मेरा, और ये मेरे भैया हैं बड़े, रतन भाई।
अरे आ जाएंगे, हम बात कर लेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है मैडम। सूरज को क्यों मारा गया? सूरज को ये जो मानसिकता है ना, ये जिहादी मानसिकता, इसके कारण से जो है उनको जो है ना हर बंदा दुश्मन दिखाई देता है। वो जितने भी हिंदुओं को देखते हैं वो सब उनके लिए जो है ना कौन है, वाजिबुल कत्ल है। यहाँ पे क्यों मारा है सर? बहन जी आप ये कह रही हैं कि ये कारण था होली के कारण नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही पानी हूँ। के छींटे लग जाए, भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाले लोग एक पानी के छींटे पे किसी की हत्या कर देंगे, ये देख हम इतना कमजोर तो मेरे ख्याल से है नहीं कि गुब्बारे की छींटे लगने से उनका टूट जाएगा मजहब या कुछ। मेरा सवाल ये है, मैंने कहा कि वहाँ पे तो कोई मकसद था, कोई मतलब मकसद तो कुछ भी नहीं था। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि सूरज को जो मारा गया, कब मारा गया? घर से लाया गया या बीच रास्ते में पकड़ लिया? कुछ रंजिश से क्या था? एक बात बताओ, कोई रंजिश हो या ना हो, जो हिंदू भगवाधारी हैं, जिनके हाथों पे कड़ावा बंधा है, जिन्होंने माथे पे तिलक लगा रखा है, वो उनके सीधे सीधे निशाने पे मॉब लिंचिंग होती है, बिना मतलब की बातें बनाते हैं, बिना मतलब के बहाने बनाते हैं, सिर्फ उनका मकसद सिर्फ हिंदुओं को प्रताड़ित करना हो। पहले से टारगेट पे था कि वो हिंदू परिवार से? मैं नहीं कहता कि पहले से टारगेट पे था, लेकिन उनके सामने अकस्मात भी आ जाए ना, कि दुश्मनी हो या ना हो, या कुछ भी बात हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, उन्हें पता चल जाए कि ये हिंदू है, गैर मुस्लिम है, वो हमारी जब चाहे हत्या कर दें, जब चाहे सब कुछ कर दें, ना पुलिस प्रशासन उस पर संज्ञान लेता है, ना सरकारें उसके ऊपर कठोर नियम बनाती हैं। 4 तारीख को कब उसके ऊपर हमला करा गया? रात में, दिन में? दिन में मारा गया है उसे। छोटी मोटी कोई मोटरसाइकिल की टक्कर हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब इस तरह का मतलब थोड़ी ना होता। ये बहानेबाजी बना करके, सिर्फ एक बहाना है बहन जी, सिर्फ एक बहाना है पत्रकार महोदय, ये सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, किस तरह से उनको। मुश्किल हो गया होली मनाना? बिल्कुल, सारे त्यौहार मनाना। आज हमें राम यात्रा निकालनी है तो परमिशन चाहिए, सत्संग करना है तो परमिशन चाहिए, जागरण चाहिए तो परमिशन चाहिए। हिंदू करे तो करे क्या? अगर बाहर रोड पे अगर निकलने के और न्याय मांगने की प्रक्रिया में अगर हम आगे आ जाएं, तो फिर सरकार के जितने भी वो है ना एजेंसीज, वो एक्टिव हो जाती हैं। फिर वो हम जैसे किसी कार्यकर्ता पे उठा करके केस करती हैं, उनको और टॉर्चर करती है, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करती है। सुनिए, दिन में ही हमला करा गया, दिन दहाड़े, तो कोई बचाने क्यों नहीं आया? कौन आता है यहाँ पे? कोई कट्टर हिंदू है क्या यहाँ पे? ये बताइए आप, कौन आएगा इसे बचाने के लिए? किसी दो आदमियों का झगड़ा हो रहा है, कोई भी आदमी तीसरा बीच में नहीं पड़ना चाहता। इनका मनोबल इसलिए भी बढ़ा हुआ है। ये भाई कह रहे हैं कि कट्टर हिंदू नहीं है, जरूरी थोड़ी ना कट्टरता ही दिखाएं। और हिंदुत्व के पीछे अगर कट्टरता जोड़ना चाहते हैं तो कट्टरता के लिए ये जनसैलाब भी है, देख लीजिएगा। कोई आया क्यों? ऐसा अवतार है, भगवान के रूप हैं हम, जो चाहे जहाँ पे किसी के साथ भी जब किसी के ऊपर हमला होगा, हमें पता चल जाए 1 सेकंड में कि भैया यहाँ पे हमला हो गया और वहाँ पे अपीयर हो गए हम, ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं ये कहता हूँ, जिनके दिलो दिमाग में बसा हुआ है, जिन्होंने ये सोच लिया है कि हम और आप जो है काफिर लोग हैं, उन्होंने किसी न किसी बहाने से कहीं पे भी, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी बहाने से कभी भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। हिंदुओं से अपील रखूंगा इस चीज़ के लिए कि वो सब इकट्ठे रहें, गली मोहल्ले पड़ोस अपना आसपास, वहाँ पे इनका बहिष्कार करें, जब भी कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं। इन सब के जहन में है ना मैडम एक ही बात है, इन सब के जहन में एक ही बात है कि हमें हिंदुओं को मारना है और जन्नत में जाना है, अपना जन्नत में सीट रिजर्व कर रही थी। पुलिस कब तक आई? मैडम पुलिस क्या घर पे थोड़ी, हर किसी के घर पे थोड़ी बैठी रहती है पुलिस। ये तो आपको जो है ना, सुनिए, आपको हमको खुद को अवेयर होना पड़ेगा, इन लोगों से हमें बचना पड़ेगा, और इनसे बचने के लिए हमें खुद की चलो। अच्छा, पुलिस कब तक आई? पुलिस कब आई? देखो, ये पुलिस का रवैया जो भी हो, अगर किसी को मार के 5 मिनट बाद आ जाए, 2 मिनट बाद आ जाए, 2 घंटे बाद आ जाए, क्या हासिल होगा? उस पुलिस के आने से क्या हासिल हो रहा है ये बताओ। बताइए, मतलब फिर पुलिस है? काफी लचीले तो पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर ही तो नहीं है बहन जी। इनके दिलो दिमाग में ना कानून का डर है, ना किसी और किसी चीज का डर है, ना हिंदुओं का डर तो पूरी तरह से खत्म। और डर के ऊपर ही अगर ये काम करना चाहते हैं तो देश में, समाज में डर का माहौल पैदा हो जाएगा। फिर अगर हम जैसों ने कुछ करने की कोशिश करी तो जाहिर सी बात है उसमें डर इकट्ठा हो जाएगा फिर इनके लिए। फिर ये अपने आप में अल्पसंख्यक हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो हम कभी भी कानून का सम्मान रखते हैं, वर्दियों का सम्मान रखते हैं, उसका मतलब ये नहीं। सम्मान आप रखते हैं, लेकिन मुझे इतना बताइए, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? हाँ जी, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? नहीं, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक होता तो ना तो उत्तम नगर वाली घटना घटती, ना यहाँ की घटना घटती। आप मुझे ये बताइए, अगर इस इलाके में या उत्तम नगर में पुलिस रेकी कर रही होती, कि पुलिस होली नहीं खेलती, ऑन ड्यूटी होती है, तो जाहिर सी बात है PCR चल रही होती, रेकी चल रही होती, तो पता चल जाता, कानों में खबर तो पहुंचती। आपने कहा कि जबरदस्ती, मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ समाज के कंटक लोग हैं जो जबरदस्ती वाला खेल कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि होली में कोई भावनाएं किसी की आहत करने का किसी को मकसद रहता हो। वो सिर्फ एक
उल्लास का प्रोग्राम होता है, उल्लास का त्यौहार होता है। उस दौरान में कुछ में भाईचारे में सबसे बड़ी बातें हैं कि जब उनका कोई भी त्यौहार अगर मन रहा होता है तो हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है। और हमसे अगर कोई गलती बात किसी छोटे बच्चे से एक गुब्बारा फेंक दिया गया, उसके अगर पानी की बूंद उस पर गिर गई तो ये जबरदस्ती के रूप में है। आप एक बात बताओ, हर घर की जिम्मेवारी पुलिस किस तरह से एक आदमी कैसे खड़े हो जाएंगे ये बताओ। जब अगर पुलिस एक्टिव होती तो ना तो उत्तर नगर में होता ना यहाँ होता, तो आपको तो साफ सीधा बोलना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। इसका एक्टिवेशन जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हर घर पे 2 पुलिस वाले खड़े होंगे क्या? हिंदुस्तान में इतने हिंदू असुरक्षित हो गए, आपकी नजरों से ही कह रहे हो आप इस बात को कि हिंदुस्तान नहीं हो रही, एटलीस्ट पुलिस एरिया में तो हो। एरिया में तो रहनी चाहिए ना, पुलिस तो रहती भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं रही होगी, पुलिस रही होगी, लेकिन उनको 5 मिनट का मौका मिल गया, इसमें कर दिया कि उनके केस में तो 5-6 घंटे में पुलिस ही नहीं आई। अब बताइए, आप तो चलिए आप 5 मिनट बोल रहे हैं, 5-6 घंटे में पुलिस नहीं आई। तरुण के घर से सिर्फ 5-7 मिनट की दूरी पे उत्तम नगर पुलिस चौकी। अगर पुलिस विभाग का इस तरह का ढीला ढाला रवैया तो जाहिर सी बात है पुलिस भी कटघरे में आती है।